सर, आप आहिर रेजिमेंट का समर्थन करने गए और आप पर केस दर्ज किया गया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, केस दर्ज किया गया है। कल मुझे पता चला सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज आपके अखबार में भी है। तो ये घटिया मानसिकता के साथ ये केस किया गया है। कुछ हमारे क्षेत्र में गलत लोग हैं, गलत मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने, उनके परिवार ने हमेशा इग्नोर में झूठे मुकदमे लिखवाने का काम किया। ऐसा ही एक झूठा मुकदमा इन्होंने लिखवाया है, और हम लोगों की, हमारे नौजवान साथियों की, हमारे क्षेत्र के जो नौजवान है, जो यूथ बढ़ रहा है, और उस यूथ से घबरा कर ये लोग हताश हो चुके हैं। नौजवान कहीं इकट्ठा ना हो। और नौजवान कहीं इकट्ठा ना हो जाए। और जब नौजवान इकट्ठा होगा, आप जानते हो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या है सर आहिर रेजिमेंट, क्या है सर? क्यों डर लग रहा है दूसरे लोगों को? अभी तो उनकी मानसिकता है कि क्यों डर लग रहा है। भाई, आहिर रेजिमेंट हमारा हक है, और हमारे क्षेत्र के नौजवान आज इस बात की मांग कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र के भी कर रहे हैं, प्रदेश के भी कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, जैसा कि आदरणीय पिताजी ने बताया आपको। तो हर नौजवान की मांग है। तो हमारे अहीरों का बड़ा संघर्ष रहा है। चाहे रेजंगला की लड़ाई रही हो, चाहे 1971 का युद्ध रहा हो, या 1962 का युद्ध रहा हो, चीन से हमारे नौजवानों ने, हमारे देश के वीर अहीरों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको परास्त करने का भी काम किया। इसलिए हम लोगों की मांग है, और मांग इसलिए भी जायज़ है क्योंकि हर बिरादरी के नाम पर रेजिमेंट है। चाहे वो सिख रेजिमेंट हो, चाहे वो राजपूत रेजिमेंट हो, चाहे वो जाट रेजिमेंट हो, चाहे वो और भी कोई रेजिमेंट हो। इसलिए हमारे क्षेत्र के नौजवानों की ये मांग है कि अहिर रेजिमेंट हमारा बनना चाहिए। जय यादव, जय माता। विधायक जी, अहिर रेजिमेंट की रैली निकालने पर, उनका समर्थन करने पर आपके बेटे पर केस दर्ज किया गया है पुलिस के द्वारा, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये किया गया है, क्योंकि पूरे देश में अहिर रेजिमेंट की रैलियां चल रही हैं, और जो नौजवान बच्चे हैं यारप के, वो हर जगह पर ये अपनी डिमांड कर रहे हैं कि भाई और भी जो रेजिमेंट हैं, तो एक हमारा रेजिमेंट भी बनना चाहिए। पूरे ये देश की समस्या है, देश के नौजवानों की समस्या है। हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तो पूरे देश में इस तरह की रैलियां चल रही हैं, और नौजवान अपनी मांग को लेकर के हर गांव पर अहिर रेजिमेंट का बोर्ड लगा है। पुलिस का ये मानना है कि परमिशन नहीं ले ली। ऐसा है, परमिशन का तात्पर्य इस बात से है क्योंकि परमिशन का कोई न तो 144 लगी हुई थी, और न पूरे देश में ही अहिर रेजिमेंट की रैली निकालने की कोई भी अनुमति ली जा रही है। केस दर्ज करने के बाद सर, क्या इसको रोकना चाहती है सरकार? भाई, सरकार की तो मंशा स्पष्ट है कि नौजवानों को कहाँ नौकरी मिल रही है। दलित पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक नौजवानों के लिए इस सब तरह की समस्याएं नौजवान के सामने हैं, और पूरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार तो नौजवानों के विरोध में कार्य कर रही है। सिर्फ एक ही मुद्दा है सरकार का कि किसी भी तरह से नौजवानों को नौकरी से वंचित किया जाए। जैसे कि आपके बेटे सहित और जो बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है, तो क्या सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि नौजवानों के विरुद्ध है सरकार, और नौजवानों को अपनी मांग जारी रखनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी, पूरे देश की सब पार्टियों में जितने भी नौजवान हैं, सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई अपने मुकाम पर पहुंचेगी। नौजवान की आवाज़ को कभी भी दबाया नहीं जा सकता।